मेरा मौजू है मौत और माँ की अजमत और माँ की दुआ। ये जो प्रोग्राम है बज़्म गौसुल वरा भी है, साथ में हाफिज खुर्शीद साहब की वालदा जो इस दुनिया में नहीं रही, उनके नाम पर इसाले सवाब की ये महफिल है। यही तो है ना। बड़ी खुश नसीब हैं वो माँ जिन्होंने हाफिज खुर्शीद जैसा बेटा पैदा फरमाया, बेटे को जिन्होंने जन्म दिया। आज ऐसे ऐसे बेटे हैं जो अपनी माँओं को तीजा और 40वें तक याद रखते हैं, उसके बाद में वो अपनी माँ का नाम तक नहीं लेते। वो अपनी माँ के नाम पर ना कलमा, ना जिक्र, ना तिलावते कुरान, ना कोई इसाले सवाब की महफिल। कुर्बान हाफिज खुर्शीद साहब की माँ पर कि उन्होंने दुनिया में एक ऐसे बेटे को जन्म दिया कि जो अल्लाह अल्लाह बेटा भी है और बेटा होने के साथ साथ हाफिज़े कुरान भी है। लोग 3 दिन बाद, 30 दिन बाद, 40 दिन के बाद अपनी माँ को भूल जाते हैं। वो हर साल अपनी माँ के नाम पर इसाले सवाब की महफिल करते हैं। मेरा ईमान बोल रहा है कि आज हाफिज खुर्शीद ही नहीं बल्कि जितने आए हैं सब मिलकर उनकी माँ की हक में दुआ करेंगे। बोलो करेंगे कि नहीं करेंगे? इंशाअल्लाह दुआ करेंगे। जो भी पढ़ा जा रहा है आप सुभान अल्लाह कह रहे हैं, मैं सुभान अल्लाह कहला रहा हूं। जहां हमें सवाब मिल रहा है, जहां आपको सवाब मिल रहा है, दिल में आप ये भी इरादा बनाएं, नियत बनाएं कि जितने आलम इस्लाम से मोमिन मुसलमान गए हैं उनको भी सवाब पहुंचे, तो जहां आपको मिलेगा वहीं उनको भी मिलेगा। हज़रात, फिर इसका फायदा क्या होगा? फिर इसका फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा हम उन मोमिनीन के हक में दुआ करेंगे तो वो मोमिनीन जो इस दुनिया से चले गए हैं, हम यहां दुआ करेंगे, वो अपनी कब्रों में ठहर कर रहकर रब की बारगाह में अर्ज करेंगी, परवरदिगार मेरा बेटा, मेरा चाहने वाला, मेरा रिश्तेदार, मेरा पड़ोसी, मेरा मानने वाला मेरे हक में दुआ कर रहा है। या अल्लाह मेरी तेरी बारगाह में इल्तिजा है, वो मेरे लिए दुआ कर रहा है, मैं उनके लिए दुआ कर रही हूँ, कर रहा हूँ। या अल्लाह अगर वो बेरोजगार है तो साहिबे रोजगार बना दे, अगर वो बे औलाद है तो साहिबे औलाद बना दे, अगर वो बीमार है तो उसे मौला शिफा दे दे। समझे आप? मौला शिफा दे दे। हम यहाँ दुआ करेंगे, वो कब्र में रहकर दुआ करेंगे। लिहाजा प्यारे दोस्तों, जब आप जुमेरात का दिन पाओ, जुमे का दिन पाओ, तो माँ बाप की कब्र पे जरूर जाया करो। इसलिए आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब बेटा माँ बाप की कब्र पे जाता है, उनके हक में दुआ करता है, तो वो माँ बाप कब्र में रहकर अपनी औलाद के हक में दुआएं किया करते हैं। हजरात, माँ चली जाए, बाप चला जाए, अब बोलो उसके लिए ये मकान बेकार है, दौलत बेकार है,
उम्दा कपड़ा बेकार है, रिस्क बेकार है, दाना पानी बेकार है, सेब संतरा कोई उसके काम के हैं? थोड़ा बोले हैं हजरात। जब तक ये उलमा मिंबर रसूल पे बैठे, मैं इनकी मौजूदगी में कहना चाहता हूँ, जब तक हम और आप हयात हैं, हमारे माँ बाप जिंदा हैं, तब तक हमें वक्त पे कपड़े की जरूरत है, पानी की जरूरत है, खाने की जरूरत है, पहनने की जरूरत है, फ्रूट की जरूरत है, दवा की जरूरत है, गर्मी है तो ठंडे पानी की जरूरत, जाड़े हैं तो गर्म पानी की जरूरत। जब तक इंसान जिंदा रहता है तब तक उसके जिस्म को जरूरतें रहती हैं। लेकिन अब वही इंसान इस दुनिया से चला जाए तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या अब उसको पानी की जरूरत है, कपड़े की जरूरत है, दौलत की जरूरत है, मकान की जरूरत है, आने जाने की जरूरत है, गाड़ी की जरूरत है, मार्केट की जरूरत है? तो आप कहेंगे मौलाना, जब तक आदमी जिंदा रहता है उसको मकान की जरूरत, खेत की जरूरत, खलिहान की जरूरत, गाड़ी की जरूरत, मोटर की जरूरत, कार की जरूरत, सेब की जरूरत, अनाज की जरूरत, पानी की जरूरत। लेकिन जब वो यहाँ से दारे फना से दारे बका की तरफ चला जाए तो अब उसके जिस्म को पानी की जरूरत नहीं है, कपड़े की जरूरत नहीं है, मकान की जरूरत नहीं है, गाड़ी की जरूरत नहीं है, हवा की जरूरत नहीं है, ठंड और धूप की जरूरत नहीं है। अब उसके जिस्म को जरूरत नहीं है, बल्कि अब उसकी रूह को जरूरत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। किसको जरूरत है? जिस्म को जरूरत है, बल्कि रूह की जरूरत है। हाफिज मोहम्मद खुर्शीद साहब बड़े मुबारकबाद के लायक हैं। उन्होंने आपके जिस्म की भी गिज़ा का इंतजाम किया और आपकी रूह की भी गिज़ा का इंतजाम किया। खाना जिस्म की गिज़ा है और रूह की गिज़ा नबी का मीलाद है, नबी की नात है, नबी के नाम पर की गई तकरीर है। अरे जिस्म की गिज़ा दाना और पानी है, लेकिन रूह की गिज़ा बोलो कुरान की तिलावत है, कलमे का जिक्र विर्द है और दुरूद की कसरत है। अरे मरने वाले को अब दाना और पानी की जरूरत नहीं है, बल्कि अब मरने वाले को हाफिज खुर्शीद जैसे बेटे की जरूरत है, ताकि वो बेटा जब फजर की नमाज पढ़े तो फजर की नमाज पढ़ के कारोबार में ना लगे, बल्कि माँ के नाम पर कुरान खोले, कभी अलहम्दो पढ़े, कभी सूरह यासीन पढ़े, कभी उसके हक में हाथ उठाकर दुआ करे। वो यहाँ दुआ करता जाएगा, माँ की दुआएं वो कब्र से लेता जाएगा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, वाह। बोलो है कि नहीं है? बेशक। मैं एक बार भी नहीं कहूंगा आप सुभान अल्लाह बोले। बोलेगा वही जिसकी रूह जिंदा होगी। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप अच्छा लिबास पहन लें, अच्छे जूते पहन लें, अच्छा जो है रुमाल डाल लें और आप जिंदा हो। अरे जिंदा वो होता है जिसकी रूह जिंदा होती है। जो रूह जिसकी जिंदा हो महफिल में आए और खामोश रहे, जिसकी रूह जिंदा होगी, अरे वो पढ़ने वाला कह नहीं पाएगा, वो रूह से बोलेगा सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। समझे आप?
बोलेगा सुभान अल्लाह। हम तो पहली बार आए, हमें नहीं पता है आप कैसा सुनते हैं। अरे आज तो मौका है आपके लिए, आप इस महफिल में इतनी जोर से बोले, इतना सुभान अल्लाह बोल के जाए कि आपकी मुर्दा रूह जिंदा हो जाए। और यही सुभान अल्लाह की बरकतें तुम्हें मरने के बाद भी तुम्हें मरने ना दे। जब तुम्हारा और हमारा लाशा कब्र में रखा जाए, फरिश्ते आए तो फरिश्ते कहे हिसाब बाद में लेंगे, सुभान अल्लाह पहले कहेंगे। आने वाला रूरा का वो जवान है जो गाना गा के नहीं आया है, नाच देख के नहीं आया है, गीबत करके नहीं आया है, बुराई करके नहीं आया है, चोरी करके नहीं आया है, शराब पी के नहीं आया है, बदगुमानी रख के नहीं आया है। अल्लाह अल्लाह जिक्र नबी में बैठकर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के आया है, कुरान पढ़ के आया है, सलाम पढ़ के आया है। हिसाब बाद में लेंगे, सुभान अल्लाह पहले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत आमदे सरकार हुसैन मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह जिंदाबाद। सिर्फ ये बताएं, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? जबरदस्ती नहीं तकरीर करूंगा, कहोगे तभी करूं। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? आ रही है तो बोलें जरा, इधर वाले भी बोलें जरा सुभान अल्लाह। हजरात मोहतरम, मौला अली मुश्किल कुशा कब्रिस्तान जाते हैं। कहाँ जाते हैं? कब्रिस्तान जाते हैं। आज बुजुर्गों की जिंदगी पढ़ो, वो जब जाया करते थे तो कब्रिस्तान जाया करते थे। लेकिन आज हमारा हाल क्या है कि हम कब्रिस्तान नहीं जाते हैं, मस्जिद नहीं जाते हैं। जाते हैं तो कहाँ जाते हैं? बाजार जाते हैं। जाते हैं कि नहीं जाते? बाजार जाते हैं, मार्केट जाते हैं, जहाँ दिल बहलता है उस जगह जाते हैं। लेकिन जब आप सहाबा की जिंदगी पढ़ोगे, बुजुर्गों की जिंदगी पढ़ोगे, तो वो मार्केट नहीं जाते थे अपने दिल को खुश करने के लिए, वो बाजार नहीं जाते थे, बल्कि आखिरत की याद दिलाने के लिए आखिरत को अपने दिल में खौफे खुदा अपने दिल में बसाने के लिए वो कहीं और नहीं जाते थे, जाते थे तो कब्रिस्तान। अभी नहीं जाओगे तो बाद मरने के जाना पड़ेगा। और जब जाओगे ही नहीं, आज नहीं जाओगे तो कल जाना पड़ेगा। ऐ रूरा के मुसलमानों, मैं आपको पैगाम देना चाहता हूं। आज हमारे दिलों से खौफे खुदा निकल गया, मौत का डर निकल गया। इसलिए हमारा दिल ना मस्जिद में लगता है, ना मदरसे में लगता है, ना अच्छे लोगों की सोहबत में लगता है, ना मीलाद की महफिल में लगता है। लगता है बोलो, ऐसा लगता है थोड़ी देर बैठे और निकले। ये हमारे हालात है। लेकिन आपको इस दुनिया में कितने दिन रहना, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। 40 साल, 50 साल, 60 साल। अब तो ऐसी बीमारियां चल रही है कि 60 और 65 तक आदमी पहुंच भी नहीं पाता है। अल्लाह अल्लाह, उससे पहले ही उसका काम। बोलो है कि नहीं है? थोड़ी देर के लिए खुदा के वास्ते 2 मिनट आप बंद कर दे चाय, इससे अच्छी चाय नहीं है। ये तो सिर्फ जुबान को लज्जत पहुंचाएगी, लेकिन मेरी बात है इंशाअल्लाह आपके रूह तक पहुंच जाएंगे तो आपका बैठना संवर जाएगा, बैठना कामयाब हो जाएगा। मैं बताना चाहता हूं कितने साल, 40 साल, 30 साल, 50 साल हमारी उम्र का ये हाल है। लेकिन हमारी उम्रें बहुत थोड़ी हैं। लेकिन सवाल पैदा होता है, आदम आए तो उनकी उम्मत की उम्र बहुत लंबी थी। ये उलमा बैठे हैं, पूछो 1000 साल। हजरत नूह आए तो उनकी उम्मत की उम्र बड़ी लंबी थी, 800 साल। जितने नबी आए, हर नबी की उम्मतों की उम्रें बड़ी लंबी
लंबी थी, किसी की 1000 साल, किसी की 800 साल, किसी की 700 साल, किसी की 500 साल, किसी की 400 साल, किसी की 200 साल, लेकिन हमारा नबी सबसे अफजल, और अफजल नबी के सदके में नबी की उम्मत तमाम उम्मतों में सबसे अफजल। लेकिन जब उम्मत की उम्र की बात आई तो आदम की उम्मत की उम्र लंबी, मूसा की उम्मत की उम्र लंबी, इब्राहिम की उम्मत की उम्र लंबी, नूह की उम्मत की उम्र लंबी, इसहाक की उम्मत की उम्र लंबी, दाऊद और सुलेमान की उम्मत की उम्र लंबी। अरे लंबी तो हमारी होना चाहिए, लेकिन हम सबसे सब नबियों की उम्मतों में अफसल है, तो हमारी उम्र भी लंबी होना चाहिए थी। लेकिन जब उम्र की बात आई तो उम्र सबसे थोड़ी उम्मत मुस्तफा की। सवाल है कि नहीं है? जवाब लेना है तो बोलना है। हम ये नहीं कहेंगे आप 10 का नोट लेके आओ, हमारी खुशी में ये है ही नहीं, ये तो आपकी किस्मती में नहीं है। उलमा को देना कोई आसान बात है? ये भी तो किस्मत की बात है, समझे आप? लेकिन जवाब लेना है तो बोलना है। सर हिला के नहीं, मैं देखता हूं बहुत दूर तक किसका सर हिल रहा है, किसकी जुबान हिल रही है। जुबान से बोलें जरा सुभान अल्लाह। हमारा नबी अफजल, नबी के सदके में हम उम्मत तमाम उम्मतों में तमाम नबियों की उम्रें इतनी लंबी, और जब उम्मत मुस्तफा की उम्र की बात आई तो 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, पूरे गांव छान डालो 100 साल वाला नहीं मिलेगा। होना तो ये चाहिए था, हम तमाम उम्मतों में अफसल हैं तो हमारी उम्र तो 1200 साल, 1400 साल, लेकिन इतनी कलील उम्मत की उम्र क्यों है? मेराज की रात है, जिब्रील मेरे नबी के साथ है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कसम देकर कहता हूं, अगर मैं अपने ऊपर आ जाऊं तो आप भी बोलेंगे, लेकिन वो मैं करना नहीं चाहता हूं, समझे आप? बोल दे जरा सुभान अल्लाह, समझे आप? मेराज की रात है, मेरे नबी के साथ जिब्रील अमीन है। एक मकाम पर मेरे मुस्तफा रुके, क्या देखा वहां? आदम से लेकर ईसा तक तमाम नबियों की उम्मतों की उम्रें लिखी हैं। किसी की 1000, किसी की 800, किसी की 700, किसी की 500, और नबी की उम्र जब अपनी उम्मत पे पड़ी तो 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल। नबी ने जब ये देखा तो नबी उदास होने लगे, मेरी ही उम्मत की उम्र इतनी कलील क्यों, इतनी छोटी क्यों, सबसे कम मेरी उम्मत की उम्र क्यों रखी गई? अभी नबी का उदास होना ही था कि इतने में अल्लाह की तरफ से हजरत जिब्रील को कहा गया है, प्यारे जिब्रील मुस्तफा को बता दो कि जो मैंने उम्मते मुस्तफा की उम्र कम रखी है, इस उम्मत की उम्र कम रखने में भी रब का प्यार छुपा हुआ है। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बेड़ा पार, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या छिपा है? प्यार
छिपा है किसका? खुदा का। और ये प्यार किस लिए छिपा है? ये किस लिए छिपा है? सिर्फ इसलिए कि हम उम्मत है मुस्तफा की। इसलिए रब हमसे इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है, कहता है जिब्रील मोहम्मद से कह दो जो मैंने उम्मत मुस्तफा की इतनी थोड़ी उम्र रखी है, इसमें रब का प्यार है, रब का प्यार है। और वो प्यार ये है, जब कल कयामत का दिन होगा, जहां आदम की उम्मत आएगी, शीश की उम्मत आएगी, लूत की उम्मत आएगी, नूह की उम्मत आएगी, इब्राहिम की उम्मत आएगी, इस्माइल और मूसा की उम्मत आएगी। जब ये उम्मतें आएंगी तो इनकी उम्रें ज्यादा होंगी। जब उम्र लंबी होगी तो हिसाब भी लंबा होगा। वाह 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 वाह। क्या होगा? हिसाब भी लंबा होगा। हिसाब भी लंबा होगा, हिसाब भी लंबा होगा। लेकिन जब उम्मते मुस्तफा आएगी, जब उम्मते मुस्तफा आएगी, उम्र लेके आएगा 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 40 साल। उम्र कम होगी, हिसाब कम होगा। जब हिसाब कम होगा तो सवालों जवाब भी कम होंगे। कई दुनिया में बाद में है और हिसाब देकर जन्नत में तमाम उम्मतों से पहले जाएगी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पहले जाएगी। आज 40-50 साल जिंदगी में कोई ऐसा कारनामा नहीं है जो हमसे ना छूटे। अभी मुझसे कहा गया, मौलाना साहब जहेज लोग मांगते हैं, उम्मते मुस्तफा जहेज मांगे, कितनी शर्म की बात है। कहे गुलामे मुस्तफा है, फिर लड़की वाले से कहे हमें 2 व्हीलर नहीं चाहिए, 4 पहिया चाहिए। कितनी शर्म की बात है यारो। मेरे नबी ने फरमाया, जब तुम्हारा लड़का इस लायक हो जाए, उसका रिश्ता तलाश करो तो ऊंचा खानदान ना देखो, दौलत ना देखो, बड़ा जहेज ना देखो, ताल्लुकात कितना बड़ा है उसका ये ना देखो, ऊंचे घर पे ना जाओ, ऊंची दौलत पे ना जाओ, बड़ी बड़ी गाड़ियों के नाम पर मत बिको। बल्कि जब लड़का शादी के लायक हो जाए तो ये देखो गांव में किसकी बेटी कनीज़े फातिमा। वाह 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 हाय 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 वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या है? क्या है? इसकी बेटी कनीज़े फातिमा है। किसकी बेटी कनीज़े फातिमा है? दौलत देख कर लाएगा, सुन लो कान खोल कर, दौलत देख कर लाओगे, दौलत के नाम पर बेटे की शादी करके लाओगे, 4 पहिए के नाम पर लड़के को बेच कर लाओगे, तो जानते हो दुनिया में तू भी रुसवा होगा, तेरा बेटा भी रुसवा होगा। हक है, बिल्कुल हक है हजरत। लड़की वाले की जब लड़की वाला जो गाड़ी देता है 4 पहिए की, उस पे जब बैठ के वो निकलता है तो गांव मोहल्ले के लड़के क्या कहते हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं। ये रुसवाई नहीं तो क्या है? दौलत देख कर लाता है, तेरी भी इज्जत का जनाजा निकाला जाता है। रूरा के मुसलमानों, पैगामे गौस में आए हो, मिलाद की महफिल में आए हो तो पैगाम लेकर जाओ। रब लड़के दे तो उनकी शादी और बारात दौलत देख कर ना करो, गाड़ी देख कर ना करो, ऊंचा खान
हज करने वाली देखो, उम्रा करने वाली देखो, दीनदार देखो, परहेजगार देखो, माँ बाप की खिदमत गुजार देखो। नबी फरमाते हैं ऐसी बेटी लाएगा तो यहाँ भी बरकत, वहां भी बरकत, हाय 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 हाय, हक है, वाह 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 वाह, यहाँ भी बरकत। बोले बोले, करेंगे ऐसा? जिनकी शादियां नहीं हुई ऐसा करेंगे? खुद तो ढूंढेगा कुरान पढ़ने वाली, ये माएँ कम नहीं है लड़कों की। जब किसी के यहाँ रिश्ता लेकर जाएंगे तो झूठ मूठ कहेंगे तुम्हारी लड़की कुरान पढ़ती है, नमाज पढ़ती है, कितना पढ़ी लिखी है। अगर वो लड़की की माँ पूछ ले, बोलो तुम्हारा बेटा कुरान पढ़ता है, नमाज पढ़ता है, तो तुम क्या कहोगी कि बेटा कुरान नहीं पढ़ता है, जुआ खेलता है, अल्लाह हकीकत है। शराब के अड्डों पे जाता है तेरे पास कोई जवाब? अरे जहां लड़की के लिए कुरान पढ़ना जरूरी है, वहां तुझे भी कुरान पढ़ना जरूरी है। हक है, हक है, नियत तेरी ये है गाड़ी मिल जाए, बारात लेके जाए तो बड़ा बड़ा खाना मिल जाए, फिर उस लड़की से उम्मीद रखता है कि वो कुरान पढ़े। अरे वो कुरान नहीं पढ़ेगी, वो वक्त आएगा जो तुझे घर से बाहर निकलवा देंगे। हक है, बिल्कुल हक है, कड़वी बात है मगर हक है, वाह वाह, बहुत अच्छा। इसलिए तू बेटे की शादी करके नहीं लाया है, बेटे को गाड़ी के नाम पर बेच के आया। अरे जो चीज बिक जाए उस पर किसी का इख्तियार रहता है, जो खरीद ले उसी की तो वो चीज हो जाती है ना। अल्लाह आपको सलामत रखे कि आपने समझ तो लिया। बस आखिरी बात, टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है, मैं बहुत कुछ कहना चाहता था। सोच बदलो, इस सोच से निकलो तो अच्छी सोच बना लो, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला भी तुम्हारे लिए अच्छा ही फैसला करेगा। वाह वाह वाह, करेगा कि नहीं करेगा? बेशक। एक वाकया मेरे जहन में आ रहा है, अगर आप इजाजत दें तो सुना दें। मौलाना सलमान साहब ने कहा शादी के ताल्लुक से कुछ कह देना, तो मैंने ये जुमले कह दिए, वरना मैं मौत के ही ताल्लुक से बात करने वाला था। सुनो, इराक की सरजमीन है, इराक पे आप ही की तरह एक जवान रहता था जिसका नाम था नजमुद्दीन। हाँ हाँ हाँ, क्या नाम था? नजमुद्दीन। नजमुद्दीन नाम था। वो हमारी और आपकी तरह नंगे सर नहीं घूमता था। जब वो रास्ते से गुजरता था तो इधर उधर नहीं देखता था, सीधा दरमियानी रास्ता चलता था। अरे जब वो गुनगुनाता था तो जुबान पे गाने नहीं होते थे, बल्कि नबी की नातें होती थी। वाह 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 वाह। हाय 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 हाय, समझे आप? वो भी नौजवान था। जब वो शादी की उम्र को पहुंचा, मां ने कहा बेटा अब तेरा निकाह कर दिया जाए। बड़े दूर दूर से रिश्ते आते हैं, शादी कर ले। नजमुद्दीन कहते हैं मां मुझे शादी नहीं करनी है। मां जब थक के हार गई तो बाप ने कहना शुरू कर दिया। बाप से भी वही जवाब जो मां को जवाब दिया। अब माँ बाप ने उसके यार दोस्त पास पड़ोस के लोगों से कहना शुरू कर दिया कि नजमुद्दीन को समझाओ शादी कर ले। इसलिए माँ बाप की खुशी तो बाला हो जाएगी जब उसका बेटा शादी के बंधन में बंधेगा। माँ बाप की मंशा है मेरा बेटा शादी कर ले। दोस्तों को वही जवाब, पड़ोसियों को वही जवाब, रिश्तेदारों को वही जवाब। जब माँ बाप का बस ना चला तो एक दिन दोनों ने फैसला किया कि जो नजमुद्दीन के उस्ताद हैं उनसे कहा जाए, वो कहेंगे तो जरूर शादी कर लेगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
पहुंच गए नजमुद्दीन के वालिद मस्जिद में जहां उनके उस्ताद रहते थे। सलाम किया, कहा कैसे आए हो? कहा हजरत आप तो जानते हो आपका शागिर्द मेरा बेटा शादी की उम्र को पहुंच गया है। हम समझा समझा के हार गए, वो शादी नहीं करना चाहता है। आप कह दें हो सकता है आपके कहे से शादी कर ले। कहते हैं जाओ, अब आएगा तो मैं उसे समझा दूंगा। अब नजमुद्दीन असर में पहुंचे, असर की नमाज पढ़ी, बिल्कुल तवज्जो के साथ सुने। असर की नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद जब चलने लगे तो उस्ताद ने रोका, कहा नजमुद्दीन मुझे तुम्हें थोड़ी सी बात करनी है। कहा क्या बात है? कहा बात यह है तुम्हारे वालिद आए थे, उन्होंने कहा हम थक कर हार गए हैं, तुम कहो, हो सकता है तुम्हारा कहना ना टाले। कहा हजरत बात क्या है? कहा बात यह है कि तुम शादी को पहुंच गए हो, शादी कर लो, रिश्ते में बंध जाओ। नजमुद्दीन कहते हैं हुजूर मुझे शादी नहीं करनी है। तो कहा शादी क्यों नहीं करोगे? तो नजमुद्दीन कहने लगे अब आप पूछ रहे हो तो मैं आपको बताए देता हूँ, मैं शादी अब इसलिए नहीं कर रहा हूँ और करूंगा जब मेरी नीयत के मुताबिक मुझे लड़की मिल जाएगी। कहा तुम किस लड़की से शादी करना चाहते हो? तो नजमुद्दीन ने कहा मैं ऐसी लड़की से शादी करना चाहता हूँ जो लड़की मुझे दुनिया के अंधेरों से निकाल कर खुदा तक पहुंचा दे। वाह 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 वाह, कहां तक पहुंचा दे? खुदा तक पहुंचा दे। थोड़ा ऊंचा बोले, कहां तक पहुंचा दे? जरा पीछे वाले भी बोले, दुनिया के अंधेरों से निकाल कर खुदा तक पहुंचा दे। जब मेरा उससे निकाह हो जाए, फिर जब मैं उससे मुलाकात करूं, उससे जो बेटा पैदा हो वो बैतुल मुकद्दस को फतह करे। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, करे किसको फतह करे? बैतुल मुकद्दस को फतह करे। ये उस दौर के नौजवान की सोच थी। आज हमारी सोच को कौन सी नजर लग गई है? आज जब हमारे यहाँ शादी होती है तो हम जलसे की बात नहीं करते हैं, उलमा की दावत की बात नहीं करते हैं, दीनदारों को बुलाने की बात नहीं करते हैं। आज जब हमारे यहाँ शादी की बात होती है तो हम डीजे की बात करते हैं, नाच की बात करते हैं। अरे जो नाच के नाम पर जो नाचते हुए अल्लाह अल्लाह जो बेटी आएगी, जो बेटा नाच लेकर जाएगा, बोलो जब उससे बेटा या बेटी पैदा होगा तो वो कुरान पढ़ने वाला नहीं होगा, याद रखना, बल्कि वो नाचने वाला ही होगा, गाना गाने वाला ही होगा। इस रास्ते से निकलो। शादी बारात आए तो नियत बनाओ, दूल्हा बनेंगे तो कुरान पढ़ा जा रहा होगा, दूल्हा बनेंगे तो नात पढ़ी जा रही होगी। जब बारात जाएगी तो वहां भी सेहरे की शक्ल में खुदा और रसूल का जिक्र होगा। इस शान के साथ जब बारात ले जाएगा तो जानते हो निकाह जब होगा, नियत तेरी अच्छी होगी, उससे जो बेटा पैदा होगा, खुदा की कसम, खुदा की कसम, वो गाने वाला नहीं होगा, बल्कि वो कुरान की तिलावत करने वाला होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, दमदार दमदार, नारे तकबीर। वो बेटा हाफिज खुर्शीद की तरह मरने के बाद में भूलने वाला नहीं होगा, हर साल तेरे नाम पर जलसा करने वाला होगा। समझे? निकलो इस दुनिया के अंधेरे से। नजमुद्दीन ने कहा मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो दुनिया के अंधेरों से निकाले, कहां पहुंचा दे? खुदा तक।
फिर उससे जो बेटा पैदा हो वो बैतुल मुकद्दस को फतह करे। इतनी बड़ी शर्त दिल में थी, इतनी बड़ी, इतने बड़े अरमान और ख्वाब। उस्ताद मुस्कुराए, कहा हो चुकी तुम्हारी शादी। कहा नहीं होगी तो चलेगा। मगरिब की अजान हुई, उस्ताद के पीछे नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ के उस्ताद बैठे थे, नजमुद्दीन भी बैठा था कि इतने में एक बेटी नकाब पोश, नकाब डालकर मस्जिद के दरवाजे पे आई। कहा मौलाना मुझे आपसे एक मसला पूछना है। अगर रूह जिंदा है तो बोले सुभान अल्लाह, बोले इधर वाले भी, मेरे जाने से पहले बोल दे सुभान अल्लाह। अब तो हम आपको समझ पाए हैं। अगर हम चाह जाएं तो हम पूरी रात बोल भी सकते हैं और पूरी रात आपको बिठा के सुभान अल्लाह भी कहला सकते हैं, लेकिन ऐसा हम नहीं करेंगे। किसी का हक हम नहीं मारते, समझे आप। बेटी आई, कहा उस्ताद मौलाना साहब मसला पूछना है। उस्ताद गए, पर्दे में बेटी है। अरे वो दौर की बेटियां मसले पूछती थी। आज है कोई हमारे घरों में ऐसा माहौल जो बेटी मसला पूछती हो? ये जरूर पूछती है फला सीरियल कब आएगा, क्या टाइम है उसका। ये जरूर पूछेगी, लेकिन ये नहीं पूछेगी पाकी के कितने दिन है, नापाकी के कितने दिन है, पर्दे का क्या हुक्म है, वजू और गुस्ल के फराइज वाजिबात सुनन क्या है, यह नहीं पूछा जाएगा। निकलो दुनिया के अंधेरों से यारो। बेटी ने कहा मौलाना एक मसला है। कहा क्या मसला है? कहा मेरे घर रोज रिश्ते आते हैं मेरे लिए। माँ बाप कहते हैं शादी कर लो, शादी कर लो। मैं इनकार कर देती हूँ, मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे शादी नहीं करनी है। मौलाना ने भी समझाया तुम तो शादी के लायक हो चुकी हो, माँ बाप के अरमान है तो शादी कर लो। बोल दे जरा सुभान अल्लाह। इधर वाले बड़ा खामोश हैं माशाअल्लाह। बेटी तू तो शादी के लायक है, कर ले शादी। मौलाना जब मेरे लायक लड़का मिलेगा तब शादी करोगे। अरे ऊंचे खानदान वाले तो बहुत आते हैं, दौलत वाले तो बहुत आते हैं, लेकिन मेरे लायक, मेरी सोच और नियत के लायक जब मिल जाएगा तब कर लूंगे। आज जरा अपने घरों की बेटियों की सोच देखो। मौलाना, अरे मौलाना साहब 5,000 में डीएम साहब के साथ करेंगे, मिंबरे रसूल पर बैठा हूं। 5,000 वाली जो इज्जत दे सकता है आपकी बेटी को, वो दुनिया का कोई अमीर वो इज्जत दे ही नहीं सकता है। ये सच्चाई है। अब मैं इस पे तशरीह नहीं करूंगा, टाइम नहीं है। कहा बेटी तू किसके साथ शादी करना चाहती है, तेरी नियत में क्या है? बेटी बोली मुझे वो जवान चाहिए जो दीन वाला हो, मस्जिद में नमाज, तिलावत, माँ बाप का वफादार, दुनिया से अलग हो, उलमा की कद्र करने वाला हो। ऐसा जवान
मुझसे जो बेटा पैदा हो वो बेटा बैतुल मुकद्दस को फतह करे। वाह 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 इसको फतह करे। बात समझ आ रही हो तो रुकना नहीं चाहिए आपकी जुबान। रुक गई तो जलसे का बैठने का हक खत्म हो जाएगा आपका। अरे आप नहीं बोलोगे तब कब बोलोगे? अरे जलसे में बोल के इन जालिमों को बता दो कि नबी का गुलाम अगर जलसे में बोलना जानता है तो वक्त पड़ने पे हर मैदान में, हर सहरा में, हर चौराहे पे, हर शहर में नबी के नाम पर बोलेगा भी। और नबी के नाम पर अगर बात आएगी तो यहीं तक नहीं रुकेगा बल्कि अपनी गर्दनों को नजराना भी पेश कर देगा। वाह 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 वाह। हाय हाय हाय। समझे आप? क्या फरमाया? बेटी की बात समझ आई आपके? नहीं बोलो माशाल्लाह। ये दिल पे चोट लगी है तो सौका आया। मैंने कहा तो नहीं, या मैंने ऐसा भी नहीं किया है कि पैसा नहीं आ रहा था तो मैंने पसीना नहीं बहाया। जो मेरे नसीब में होगा वो कोई नहीं छीन सकता। पहाड़ में रखा होगा वहां से मिल जाएगा, है कि नहीं? माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। मेरे प्यारो, बेटी ने कहा नमाज वाला हो, अब बोलते जाओ। रोजे वाला हो, मस्जिद वाला हो, मदरसे वाला हो, हज वाला हो, फिर शादी हो, मुलाकात हो, बेटा पैदा हो, बैतुल मुकद्दस को फतह करे। उस्ताद हैरत में पड़े हैं। अभी इस बेटी से पहले वो जवान कह रहा था कि ऐसी लड़की से शादी करनी है जो दुनिया से निकाले, खुदा से मिला दे। उससे जो बेटा हो वो बैतुल मुकद्दस को फतह करे। अरे दोनों की सोच, ये सोच ही नियत ही का तो मामला है। अरे नियत बना के तो देखो, दोनों की नियत, दोनों की सोच मिल गई। बेटी ने कहा जो तू चाह रही है वो तेरे लायक मस्जिद में बैठा है। बेटी मस्जिद जाती है, उस्ताद ने निकाह पढ़ाया, दोनों शादी के बंधन में बंध गए। ऐसे बंधे कि जब उनकी मुलाकात हुई, फिर हमल ठहरा, फिर उस बेटी से जो बेटा पैदा हुआ, नजमुद्दीन ने उसी बेटे का नाम सलाहुद्दीन अय्यूबी रखा। वाह 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 वाह। हाय हाय हाय। उसी बेटे का नाम क्या रखा गया? सलाहुद्दीन अय्यूबी। सलाहुद्दीन अय्यूबी। नियत आप बना करके तो देखो, नियत नजमुद्दीन ने बनाई थी। सलाहुद्दीन पैदा हुए, वो सलाहुद्दीन अय्यूबी उस वक्त तक हिम्मत नहीं हारे जब तक कि बाप के अरमानों को पूरा नहीं कर दिया था। उस वक्त तक उनकी तलवार मियान में नहीं गई जब तक उन्होंने बैतुल मुकद्दस को फतह ना कर लिया। हाय हाय हाय। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह। आज तो हम लाखों में हैं, आज भी हमें सलाहुद्दीन की जरूरत है। इस दौर में है कि नहीं है? अब हम सलाहुद्दीन तो हमें नहीं मिल सकते, लेकिन हम अपनी सोच बदले, इंशाअल्लाह हम सलाहुद्दीन के गुलाम तो बन ही सकते हैं। बेशक। बोलो बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं? जरूर बनेगी। नियत आप बदल लो। मौला अली फरमाते हैं, मैं कब्रिस्तान गया, मुर्दों को सलाम किया तो मुर्दों ने सलाम का जवाब दिया। ये कहते हैं वली फकीर है कि नहीं दूसरे लोग, लेकिन मोमिन जो है वो मरने के बाद भी जिंदा रहता है। आम मोमिन। अली ने सलाम किया, सलाम का जवाब मिला। अली ने खैरियत पूछी,
कहा खैरियत से हैं? मुर्दों ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है हम खैरियत से हैं। जब अली चलने लगे तो मुर्दों ने कहा ऐ मौला अली, एक छोटा सा पैगाम है, दुनिया तक पहुंचा दे। मौला अली ने कहा कब्र वालों, तुम्हारा भी पैगाम दुनिया वालों के नाम? कहा हाँ। कहा पैगाम क्या है? कहा पैगाम ये है, जब दुनिया वालों को हमारा पैगाम बताना कि जब तुम अंधेरी कब्र में आओगे तो यहाँ ताकत का सिक्का, दौलत का सिक्का, हुकूमत का सिक्का, माल का सिक्का, जर का सिक्का, बिलाट का सिक्का, गाड़ी का सिक्का, नशे का सिक्का, अंधेरी कब्र में दौलत का सिक्का नहीं चलता है, बल्कि अंधेरी कब्र में इश्क़े मुस्तफा का सिक्का चलता है। हाय 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 हाय, इसका सिक्का चलता है, इश्क़े मुस्तफा का सिक्का चलता है। जभी तो मेरे इमाम कहते हैं लहद में इश्क़े नबी शय का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले, जो ये सुराग लेके चले। रब की बारगाह में दुआ है मौला, मरना हो तो नबी के कदमों पे, जीना हो तो नबी के इश्क़े मुस्तफा का जाम पीकर जाएंगे तो मौत मौत नहीं रहेगी, मौत जिंदगी में बदल जाएगी। दम में दम जब तक दम रहे, इश्क़े मुस्तफ़ा का आप जाम पीते रहे। रब की बारगाह में दुआ है मौला, कहने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। सारे लोग मिलकर पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।